नमस्कार मित्रों। मेरे पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि भगवान वामन ने किस वजह से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंखें फोड़ी। अब मेरे इस अंक में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शुक्राचार्य अपनी उस फूटी हुई आंख को किस प्रकार पुनः प्राप्त करते हैं और वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं कि वामन जी के द्वारा जब आँख छेद दी गई थी तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने बहुत तीर्थों में भ्रमण किया। फिर एक जगह गंगा जी के जल में खड़े होकर भगवान वामन की पूजा की और अपनी बाहें ऊपर उठाकर शंख चक्र गदाधारी सनातन देवेश्वर भगवान नरसिंह का मन ही मन ध्यान करते हुए वे उनकी स्तुति करें। और जब शुक्राचार्य इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंख चक्रधारी भगवान जगन्नाथ उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय भगवान नारायण ने एक आंख वाले शुक्राचार्य जी से कहा कि तुमने गंगा तट पर किस लिए मेरा स्तवन किया है। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैंने पहले ही बलि के यज्ञ में आपका बहुत बड़ा अपराध किया था, उसी दोष को दूर करने के लिए इस समय मैं आपका स्तवन कर रहा हूँ। तब भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति किए गए अपराध से तुम्हारे एक नेत्र नष्ट हो गया था, तो शुक्राचार्य इस समय तुम्हारे इस स्तवन से मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। यह कहकर देवेश्वर जनार्दन ने अपनी पंचजन्य शंख से शुक्राचार्य के फूटे हुए नेत्र का स्पर्श किया और विष्णु के द्वारा शंख का स्पर्श कराए जाते ही शुक्राचार्य का वह नेत्र पहले की ही भांति निर्मल हो गया। इस प्रकार शुक्राचार्य को यह नेत्र देकर और उनसे पूजित होकर भगवान लक्ष्मीपति तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और शुक्राचार्य भी अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर महात्मा शुक्राचार्य ने देवेश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अपने नेत्र प्राप्त कर लिए। इस प्रकार श्री हरि विष्णु के भक्ति से उनकी स्तुति से शुक्राचार्य जी अपने नेत्र को वापस पाए। अब मैं एक और कथा बताने जा रही हूँ जिसमें श्री हरि विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से किस प्रकार इंद्रदेव स्त्री योनि से उद्धार पाते हैं, किस प्रकार ऐसा कौन सा कार्य इंद्र के द्वारा किया गया था जिसे उन्हें स्त्री योनि में जाना पड़ा। अक्सर तो हम जानते ही हैं इंद्र की बहुत सारी कथाएं हैं। उन्हें अपने सिंहासन को लेकर हमेशा चिंतित पाया गया है और जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्वी, कोई राजा, कोई वीर अगर तपस्या में संलग्न रहते थे तो उनका सिंहासन डूलने लगता था और उन्हें हमेशा यह चिंता सताए रहती थी कहीं ये तपस्या के फल से वो मेरे सिंहासन न प्राप्त कर ले। और इस वजह से इंद्र कितने बाधाएं उत्पन्न करते थे सभी की तपस्या में। परंतु यह कथा कुछ अलग है। इसमें उनका सिंहासन तो नहीं डोला परंतु उनका मन जरूर डोल गया था। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है, सहस्त्रानिक वे मार्कंडेय जी से पूछते हैं कि देवराज इंद्र को जो पाप एवं शाप से छुटकारा मिला उनका प्रसंग का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी उन्हें कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, एक समय देवलोक का राज्य भोगते हुए इंद्र के लिए उनका वह राज्य ही बाह्य वस्तुओं में वैराग्य का कारण बन गया था। उस समय इंद्र का स्वभाव राज्य कार्यों और भोगों के प्रति विषम अर्थात वैराग्यपूर्ण हो गया था। वह सोचने लगे यह निश्चित है कि विरक्त हृदय वाले पुरुषों की दृष्टि में स्वर्ग का राज्य कुछ भी महत्व नहीं रखता। राज्य का सार है विषयों का भोग तथा भोगों के अंत में कुछ भी नहीं रह जाता। यही सोचकर मुनिगण सदा ही मोक्ष अधिकार के विषय में ही विचार करते रहते हैं। लोगों की सदा भोग के लिए ही तप में प्रवृत्ति हुआ करती है और भोग के अंत में तप नष्ट हो जाता है।
परंतु जो लोग मैत्री आदि के द्वारा विषय संपर्क में से विमुख हो गए हैं, उन मोक्ष भागी पुरुषों को न तप की आवश्यकता होती है, न ही योग की। इन सब बातों का विचार करके देवराज इंद्र क्षुद्र घंटिकाओं की ध्वनि से युक्त विमान पर आरूढ़ हो गए और भगवान शंकर की आराधना के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय उनके मन में एकमात्र मोक्ष की कामना रह गई थी। कैलाश पर रहते समय इंद्र एक दिन घूमते हुए मानसरोवर के तट पर गए। वहां उन्होंने पार्वती जी के युगल चरण की पूजा करती हुई एक यक्ष राज कुबेर की प्राण वल्लभा चित्रसेना को देखा। चित्रसेना कुबेर की पत्नी थी, जो कामदेव के महान रथ की ध्वजा की सी जान पड़ती थी। उत्तम जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान उनके अंगों की दिव्य कांति थी। आंखें बड़ी बड़ी और मनोहर थी, जो कान के पास तक पहुंच गई थी। महीन साड़ी के भीतर से उनके मनोहर अंग इस प्रकार झलक रहे थे मानो कुहासे के भीतर से चंद्रलेखा दृष्टिगोचर हो रही है। अपने 1000 नेत्रों से उस देवी को इच्छा अनुसार निहारते ही इंद्र का हृदय काम से मोहित हो गया और उस समय वे दूर के रास्ते पर स्थित अपने आश्रम पर नहीं गए और संपूर्ण मनोरथों को मन में लिए देवराज इंद्र विषयाभिलाषी होकर खड़े हो गए और वे सोचने लगे, पहले तो उत्तम कुल में जन्म पा जाना ही बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद सर्वांग सौंदर्य और उस पर भी धन तो सर्वथा ही दुर्लभ है। इन सब के बाद कुबेर होना तो पुण्य से भी संभव है। मैंने इन सब से बड़े स्वर्ग के आधिपत्य को प्राप्त किया है, फिर भी मैं मेरे भाग्य में भोग भोगना नहीं बदा है। मेरे चित्त में ऐसी दुर्बुद्धि आ गई है कि मैं स्वर्ग का सुख भोग छोड़कर यहाँ मुक्ति की इच्छा से आ पड़ा हूँ। मोक्ष सुख तो इस राज्य भोग द्वारा मोह लिया जा सकता है, परंतु क्या मोक्ष भी राज्य प्राप्ति का कारण हो सकता है? भला अपने द्वार पर पके अन्न से युक्त खेत को छोड़कर कोई जंगल में खेती करने क्यों जाएगा? जो सांसारिक दुख से मारे मारे फिरते हैं और कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखते, वे ही अकर्मण्य भाग्यहीन एवं मूढ़ जन मोक्ष मार्ग की इच्छा करते हैं। इन सब बातों पर बारंबार विचार करके देवेश्वर चक्रवर्ती सम्राट बुद्धिमान वीरवर इंद्र कुबेर पत्नी चित्रसेना के रूप पर मोहित हो गए और समस्त मानसिक वेदनाओं से व्याकुल होकर धैर्य खोकर वे कामदेव का स्मरण करने लगे। इंद्र के स्मरण करने पर अत्यंत कामनाओं से व्याप्त चित्तवृत्ति वाला कामदेव बहुत धीरे धीरे डरता हुआ वहां आया, क्योंकि वही पूर्व काल में शंकर जी ने उनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। और क्यों न हो, प्राण संकट के स्थान पर धीरता पूर्वक और निर्भय होकर कौन जा सकता है। कामदेव ने आकर कहा, हे नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। उस समय कामदेव के उस वचन को सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके इंद्र बहुत संतुष्ट हुए। अपने मनोरथ को सहसा सिद्ध होते जानकर वीरवर इंद्र ने हंसकर कहा, कामदेव, अनंग बन जाने पर भी तुमने जब शंकर जी को भी आधे शरीर का बना दिया, तब संसार में दूसरा कौन तुम्हारे उस शराघात को सह सकता है, जो गिरजा पूजन में एकाग्रचित होने पर भी मेरे मन को निश्चय ही मोह लेती है। उस विशाल नयनों वाली सुंदरी को तुम एकमात्र मेरे अंग संग की सरस भावना से युक्त कर दो। अपने कार्य को अधिक महत्व देने वाले सुरराज इंद्र के यूं कहने पर उत्तम बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपने पुष्पमय धनुष पर बाण रखकर मोहन मंत्र का स्मरण किया। तब कामदेव द्वारा पुष्प बाण से मोहित की हुई वह बाला अपने संपूर्ण अंग में मद के उद्वेग से विलत होकर वह पूजा छोड़कर इंद्र की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। भला कामदेव के धनुष की टंकार कौन सह सकता था। इंद्र उसको अपनी ओर निहारते देखकर बोले, हे चंचल नेत्रों वाली, तुम कौन हो जो इस प्रकार पुरुषों के मन को इस प्रकार मोह लेती हो?
तुम किस पुण्यात्मा की पत्नी हो? इंद्र के इस प्रकार पूछे जाने पर उसने कहा कि मैं धनाधिपति कुबेर की पत्नी एक यक्ष कन्या हूँ। पार्वती जी के चरणों की पूजा करने के लिए यहाँ आई थी। अब आप बताइए कि आप कौन हैं? तब इंद्र जी बोले, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ और मैं तुम्हारे साथ चिरकाल तक रहना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा यह जीवन और स्वर्ग का विशाल राज भी व्यर्थ हो जाएगा। इंद्र ने मधुर वाणी में जब इस प्रकार कहा, तब वह कन्या स्वर्ग की राजा इंद्र की ओर शीघ्र ही आ गई और उनके साथ मंदराचल की ओर कंदराओं में चली गई, जहाँ का मार्ग देवता और असुर दोनों की दृष्टि में नहीं आया था और जो विचित्र रत्नों से की प्रभा से प्रकाशित थी। आश्चर्य है कि देवताओं के राज्य के प्रति आदर न रखते हुए भी वे उदार पराक्रमी इंद्र उस सुंदरी यक्षबाला के साथ वहां रमण करने लगे और काम के वशीभूत होकर परम चतुर इंद्र ने अपने हाथों चित्रसेना के लिए शीघ्रतापूर्वक छोटी सी पुष्प सैया तैयार की। इसके बाद इंद्र चित्रसेना के साथ रहने लगे। स्नेह रस से अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाले वह पर स्त्री के साथ सुख से और उन्हें मोक्ष से भी ज्यादा बढ़कर सुख जान पड़ रहा था। इधर इंद्र जब चित्रसेना को लेकर मंदराचल पर चले आए, तब उनकी संगिनी स्त्रियां उसे साथ लिए बिना ही यक्षराज कुबेर के पास पहुंची और वे उस दुस्साह से अनभिज्ञ थी। अतः घबराहट के कारण उनके सारे शरीर में व्यथा हो रही थी और वे डर कर बहुत ही भयभीत होते हुए वे कुबेर को कहने लगे कि आपकी जो भार्या है चित्रसेना को किसी अज्ञात पुरुष ने पकड़कर विमान पर बैठाकर ले गए हैं और चारों ओर सशंक दृष्टि देखता हुआ वह जोर बड़े वेग से कहीं चला गया। विष के समान दुस्साह प्रतीत होने वाली इस बात को सुनने से कुबेर का मुंह काला पड़ गया और वे अग्नि से जले हुए वृक्ष के समान हो गए। उस समय चित्रसेना की सहचरी श्रेष्ठ यक्ष कन्याओं से यह समाचार जानकर कुबेर का मंत्री कंठकुब्ज वह भी अपने स्वामी के मोह को दूर करने के विचार से आया और उनका आगमन सुनकर राजा कुबेर ने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा और लंबी सांसें खींचते हुए यथासंभव अपने आप को संभालते हुए बोले कि वही यौवन सफर है जिससे युवती का मनोरंजन हो सके। धन भी वही सार्थक है जो आत्मीय जनों के उपयोग में आ सके। जीवन वही सफल है जिसमें सधर्म किया जाए और प्रभुत्व वही सार्थक है जिसमें युद्ध और कलह के मूल नष्ट हो गए हैं। इस समय मेरे इस विपुल धन को, गृहकों के इस विशाल राज्यों को और मेरे इस जीवन को भी धिक्कार है। अभी तक मेरे इस अपमान को कोई नहीं जानता, अतः इसी समय अग्नि में जल मरूं। पीछे यदि इस समाचार को लोग जान भी जाएं तो क्या होगा? मृत पुरुषों का क्या अपमान होगा और क्या मान होगा? वह मान सरोवर के तट पर गिरजा पूजन के लिए गई थी। यहाँ निकट ही था और जीवित भी रहा, तो भी किसी ने उसे हर लिया। हम नहीं जानते वो कौन है। मैं समझता हूँ अवश्य वह दुष्ट को मृत्यु का भय नहीं है। स्वामी की यह बात सुनकर उनका मोह दूर करने के लिए कुबेर के उस मंत्री कंठकुब्ज ने कहा कि हे महाराज, आप स्त्री के वियोग में शरीर त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी एकमात्र पत्नी सीता को भी निशाचर रावण ने हर लिया था, परंतु श्री रामचंद्र जी ने प्राण नहीं त्यागे। आपके यहाँ तो अनेक स्त्रियां हैं, फिर आपको मन में यह कैसा विषाद ला रहे हैं? यक्षराज, शोक त्याग कर पराक्रम में मन लगाइए, धैर्य धारण कीजिए। साधु पुरुष बहुत बातें नहीं बनाते और ना बैठकर रोते ही हैं। वे दूसरों के द्वारा परीक्षा में किए हुए अपने अपमान को उस समय चुपचाप सह लेते हैं। महापुरुष समय आने पर महान कार्य कर दिखाते हैं। आपके तो अनेक सहायक हैं, फिर आप इस प्रकार दुखी क्यों हो रहे हैं? इस समय तो
आपके छोटे भाई विभीषण स्वयं ही आपकी सहायता कर रहे हैं। तब कुबेर बोलते हैं, विभीषण तो मेरे पक्षी ही बने हुए हैं, वे अब भी मेरे साथ कौटुंबिक का विरोध का त्याग नहीं करते। यह निश्चित बात है कि दुर्जन पुरुष उपकार करने पर भी प्रसन्न नहीं होते। वे इंद्र के वज्र के सदृश कठोर होते हैं। सगोत्र का मन उपकारों से, गुणों से अथवा मैत्री से भी प्राय प्रसन्न नहीं होता। यह सुनकर कंठकुब्ज ने कहा, आपने ठीक कहा। विरोध होने पर सगोत्र पुरुष अवश्य ही परस्पर घात प्रतिघात करते हैं, तथापि लोक में उनका पराभव नहीं देखा जाता, क्योंकि कुटुंबी जन दूसरे के द्वारा किए हुए अपने बंधुजन के अपमान को नहीं सह सकते। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से तप्त हुआ जल अपने भीतर के तृण को नहीं जलाता, उसी प्रकार दूसरों से अपमानित कुटुंबी जन अपने पार्श्ववर्ती बंधुओं को नहीं सताते। इसलिए आप बहुत शीघ्र विभीषण के पास चलिए। जो लोग अपने बाहुबल से उपार्जित धन को उपभोग करते हैं, उन्हें भाई बंधुओं के साथ क्या विरोध हो सकता है। अपने मंत्री कंठकुब्ज के इस प्रकार कहने पर कुबेर मन ही मन उस पर विचार करते हुए शीघ्र ही विभीषण के पास गए। लंकाधिपति विभीषण ने जब अपने ज्येष्ठ भ्राता का आगमन सुना, तब उन्होंने बड़ी विनय के साथ उनकी आगवानी की। राजन, फिर विभीषण ने अपने भाई को जब दीन दशा में देखा, तब उन्होंने मन ही मन दुखी होकर कहा कि आप दीन क्यों हो रहे हैं? आपके मन में क्या कष्ट है? इस समय आप उस कष्ट को मुझे बताइए। तब कुबेर ने एकांत में जाकर विभीषण से अपनी मनोवेदना बतलाई। कुबेर ने कहते हैं कि कुछ दिनों से मैं अपनी मनोरमा भार्या चित्रसेना को नहीं देख रहा हूँ। न जाने उसे किसी ने पकड़ लिया है या स्वयं ही किसी के साथ चली गई है, अथवा किसी शत्रु ने उसे मार डाला है। मुझे अपनी स्त्री के वियोग का महान कष्ट हो रहा है। यदि वह प्राण वल्लभा न मिली तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। तब विभीषण कहते हैं कि आपकी भार्या जहाँ कहीं भी होगी, मैं उसे ला के दूंगा। इस समय संसार में किसकी सामर्थ्य है जो हमारा तृण भी चुरा सके। यह कहकर विभीषण ने नाना प्रकार की माया के ज्ञान में बढ़ी चढ़ी नाड़ी जंघा नाम की निशाचरी से बुलाया और उससे कहा, कुबेर जी की जो चित्रसेना नाम की पत्नी है, वह एक दिन जब मानसरोवर के तट पर थी, तब वहां से किसी ने उसे हर लिया। तुम उस इंद्र आदि लोकपालों के भवनों में देखकर उसका पता लगाओ। तब वह निशाचरी मायामय शरीर धारण कर इंद्र आदि देवताओं के भवनों में खोज करने के लिए शीघ्र ही स्वर्गलोक में चली गई। उस निशाचरी ने ऐसा सुंदर रूप बनाया था, जिसकी एक ही दृष्टि पड़ने पर पत्थर भी मोहित हो सकता था। अवश्य ही उस समय वैसा मोहन रूप चराचर जगत में कहीं नहीं था। इस समय देवराज इंद्र भी चित्रसेना के भेजने से उतावली होते हुए नंदन वन के दिव्य पुष्प लेने के लिए मंदराचल से स्वर्गलोक को आए थे। वहां अपने स्थान पर आई हुई उस अत्यंत रूपवती रमणी को जो मधुर गाना गा रही थी, उसे देखकर देवराज इंद्र भी काम के वशीभूत हो गया। तब देवेंद्र ने उसे जैसे भी हो अपने अंतःपुर बुला लाने के लिए देववैद्य अश्विनी कुमारों को उनके पास भेजा। दोनों अश्विनी कुमार उनके सामने जाकर खड़े हुए और कहने लगे कि हे कृशांगी, आओ देवराज इंद्र के निकट चलो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। जब उन दोनों के द्वारा यूँ कहे जाने पर उस सुंदरी ने मधुर वाणी में कहा, यदि देवराज इंद्र स्वयं ही मेरे पास आएंगे तभी मैं उनकी बात मानूंगी। तब अश्विनी कुमारों ने इंद्र के पास जाकर उनका संदेश सुनाया और इंद्र स्वयं फिर वहां आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ, तुम जो कुछ ही मांगोगी मैं सब दूंगा। तब वह कृशांगी ने कहा, यदि आप मेरी मांगी हुई वस्तु अवश्य देंगे तो निसंदेह मैं आपके वशवर्तनी हो जाऊंगी। आज आप अपनी समस्त भार्याओं को मुझे दिखाइए, देखो तो सही आपकी कोई भी स्त्री मेरे रूप के सदृश है या नहीं। उसके यूँ कहने पर इंद्र ने पुनः कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी समस्त भार्याओं को दिखाऊंगा। यह कहकर इंद्र ने उस समय अपने सारे अंतःपुर दिखाए और तब सुंदरी ने पुनः कहा, अभी मुझे कुछ छिपाया गया है कि वह एक युवती को छोड़कर
सब कुछ आपने दिखा दिया। इंद्र ने कहा, वह रमणीय मंदराचल पर है। देवता और असुर किसी को भी उसका पता नहीं है। मैं उसे भी तुम्हें दिखाऊंगा, परंतु यह रहस्य किसी पर प्रकट ना करना। यह कहकर देवराज इंद्र उसके साथ आकाश मार्ग से मंदराचल की ओर चल पड़े। अब जिस समय वे सूर्य के समान कांतिमान विमान से चले जा रहे थे, उसी समय उन्हें आकाश में देवर्षि नारद का दर्शन हुआ, जो उधर से आ रहे थे। अब नारद जी को देखकर इंद्र लज्जित हुए, फिर भी उन्हें नमस्कार करते हुए पूछे, आप कहाँ जा रहे हैं? तब मुनिवर नारद जी ने आशीर्वाद दिए और इंद्र से कहने लगे, आप सुखी रहो, मैं इस समय मान सरोवर पर स्नान करने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने नाड़ी जंगा को देखकर पहचान लिया और कहे, अरे नाड़ी जंगे, कहो तो महात्मा राक्षसों का कुशल है तो ना? सभी महात्मा राक्षसों वे सब कुशल तो हैं, तुम्हारे भाई विभीषण तो सुखपूर्वक हैं। नारद जी की आवाज़ सुनते ही उसका मुख भय से काला पड़ गया। अब देवराज इंद्र भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए और मन ही मन कहने लगे, इस दुष्टा ने मुझे छल लिया है। नारद जी भी वहाँ से कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर में स्नान करने चले गए। अब यहाँ नारद जी को जो करना था वह ने तो अपना कार्य कर दिया और नाड़ी जंगा के पोल खोल दिए कि वह एक राक्षसनी है। अब इधर इंद्र भी उस राक्षसी का वध करने के लिए मंदराचल पर, जहाँ महात्मा तृणबिंदु का आश्रम था, वहाँ आए और वहाँ थोड़ी देर तक विश्राम करके वे नाड़ी जंगा राक्षसी के केस पकड़कर उसे मारना ही चाहते थे कि इतने में महात्मा तृणबिंदु अपने आश्रम से निकल वहाँ आ गए। इधर इंद्र के द्वारा पकड़ी जाने पर राक्षसी भी करुण विलाप करने लगी और विलाप करने लगी कि मुझे बचाओ। उसी समय महातपस्वी तृणबिंदु मुनि वहां आ पहुंचे और इंद्र के सामने खड़े होकर बोले, हमारे तपोवन में इस महिला को न मारो, छोड़ दो। तृणबिंदु मुनि के यो कह ही रहे थे कि महेंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र से उस राक्षसी को मार डाला। तब वे मुनिवर इंद्र की ओर बार बार दिखते हुए बहुत ही कुपित हुए और बोले, हे दुष्ट, तूने मेरे तपोवन में इस युवती का वध किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से निश्चय ही स्त्री हो जाएगा। इंद्र बोले, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ और यह स्त्री महादुष्टा राक्षसी थी, इसलिए मैंने इसका वध किया। आप इससे मुझे श्राप ना दे। तब मुनि ने कहा, अवश्य ही मेरे तपोवन में भी दुष्ट और साधु पुरुष भी रहते हैं, परंतु वे मेरी तपस्या के प्रभाव से परस्पर किसी का वध नहीं करते और तूने मेरे तपोवन की मर्यादा को भंग किया है, अतः तू शाप के ही योग्य है। मुनि के योग कहने पर इंद्र निसंदेह स्त्री योनि को प्राप्त हो गए और पराक्रम तथा शक्ति खोकर स्वर्ग को लौट आए। उन्होंने सदा ही लज्जा और दुख से खिन्न रहने के कारण देवताओं की सभा में बैठना छोड़ दिया। इधर देवता भी इंद्र को स्त्री के रूप में परिवर्तित देखकर बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात सभी देवता और दीन सची इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के धाम को गए। जब तक ब्रह्मा जी समाधि से विरत हुए तब तक वे सभी वहीं पर ठहरे थे और इंद्र के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, सूर्यराज इंद्र तृणबिंदु मुनि के श्राप से स्त्री योनि को प्राप्त हुए हैं। वे मुनि बहुत बड़े ही क्रोधी हैं, किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं करते। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें उन महात्मा तृणबिंदु मुनि का कोई अपराध नहीं है। इंद्र स्त्री वध रूपी अपने ही कर्म से स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। देवराज इंद्र ने भी मदमस्त होकर बड़ा ही अन्याय किया है, जो कुबेर की पत्नी चित्रसेना को गुप्त रूप से अपहरण कर लिया। यही नहीं, इन्होंने तृणबिंदु के तपोवन में एक युवती का वध किया है, अतः अपने इस निंदिक कर्म का परिणाम स्वरूप ही यह इंद्र को स्त्री भाव प्राप्त हुआ है। तब देवगण बोले, नाथ, इन्होंने दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर जो शंकर कुबेर का अपमान किया है, उनके लिए हम सब लोग सची के साथ कुबेर को प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। कुबेर की पत्नी चित्रसेना मंदराचल पर गुप्त रूप से रहती है, हम सभी लोग सम्मति करके उसे कुबेर को अर्पित कर देंगे। देवराज इंद्र भी प्रति त्रयोदशी और चतुर्दशी को नंदन वन में सची को साथ लेकर यक्ष
और राक्षसों की पूजा करेंगे। तत्पश्चात सची अपने प्रियतम को कष्ट में डालने वाली चित्रसेना को गुप्त रूप से ले जाकर यक्षराज कुबेर के भवन में छोड़ आई। इसी समय कुबेर का दूत असमय ही लंका में पहुंचा और कुबेर से चित्रसेना के लौट आने का समाचार सुनाया और कहा, आपकी प्रिय पत्नी चित्रसेना सची के साथ घर लौट आई है। वह सची जैसी अनुपम सखी को पाकर कृतार्थ हो चुकी थी। तब कुबेर भी कृतकृत्य होकर अपने घर को लौट आए। इसके बाद देवगण पुनः ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। हे देवगण, ब्रह्मा बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से यह सारा काम तो हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अब जैसे पति के बिना नारी, सेनापति के बिना सेना और कृष्ण के बिना व्रज की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार इंद्र के बिना अमरावती सुशोभित नहीं होता। हे प्रभु, आप इंद्र के लिए कोई जप, क्रिया, तप, दान, ज्ञान और तीर्थ सेवन आदि उपाय बताइए जिससे स्त्री भाव से इनका उद्धार हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उस मुनि के शाप को अन्यथा करने में ना तो मैं समर्थ हूँ, ना ही भगवान शंकर ही समर्थ हैं। इसके लिए एकमात्र भगवान विष्णु के पूजन को छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय सफल नहीं दिख पड़ता। बस इंद्र अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें और उनके उस मंत्र का जाप करते रहें, इससे वे स्त्री भाव से मुक्त हो सकते हैं। इंद्र स्नान करके श्रद्धा युक्त होकर आत्म संतुष्टि के लिए एकाग्रचित से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते हुए 2 लाख जप हो जाने पर तुम स्त्री योनि से मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का यथावत पालन किया और फिर भगवान विष्णु की कृपा से स्त्री भाव से छुटकारा पा सके। तो यह थी अष्टाक्षर मंत्र की महिमा। जो इंसान भगवान विष्णु के इस मंत्र का नित्य जाप करता है, मन ही मन बोलते रहता है, उसे हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, चाहे वह कष्ट किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो यह थी आज की कथा। आशा है आप लोगों की मेरी यह कथा